हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू जंक्शन। मैं हूं अस्मा और मैं मदद करती हूं आपको आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव कराने में, आपको इंग्लिश सिखाने में। तो जो हमारी क्लास नंबर 1 थी, यानी हमारी पहली क्लास, उसमें मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए थे और मैं पूरी उम्मीद करती हूं कि आपने उन वर्ड्स को अच्छे से याद कर लिया होगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी भी हैं आपके इस इंग्लिश सीखने के सफ़र के लिए। सबसे बेसिक चीज़ है, एक तरह से इस सफ़र का लगेज है वो, ठीक है। तो आज है हमारी क्लास नंबर 2। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यूज ऑफ इज एम आर। अगर इसको कोई दूसरा नाम दिया जाए इसी टॉपिक को तो वो है सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस। और ये देखिए, ये सेंटेंस हैं, ये टेंस नहीं है, अभी ये टेंस से शुरू नहीं हुए, ये सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि सिंपल सेंटेंस किन्हें बोलते हैं। तो सिंपल सेंटेंस मैं आपको बताती हूं, इन सेंटेंसेस के अंदर कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है। इनके अंदर सिर्फ एक इंफॉर्मेशन या फिर हम कहते हैं सूचना दी जाती है। जैसे कि मैं कहूं कि मेरा नाम अस्मा है, ठीक है, तो ये एक सूचना है। या फिर मैं कहूं आकाश नीला है, तो ये भी एक सूचना है। या मैं कहूं तुम्हारे कपड़े नए हैं, तो ये भी एक सूचना है। या मैं कहूं आज बहुत गर्मी है, तो ये भी एक सूचना है, एक इंफॉर्मेशन है। इनके अंदर आप देखेंगे कि कोई भी काम नहीं हुआ है, जस्ट बताया गया है कुछ किसी चीज के बारे में। तो ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनमें कोई काम नहीं होता, केवल कोई इंफॉर्मेशन या सूचना दी जाती है, तो उन्हें हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। तो अभी हम सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस कर रहे हैं, जो कि है इज एम आर के यूज वाले। अब सवाल उठता है इज एम आर क्या है। तो इज एम आर कहलाते हैं वर्ब टू बी, या फिर ऑक्सिलरी वर्ब, या फिर हेल्पिंग वर्ब भी इन्हें कहा जाता है। और जो इनका यूज है वो जैसे हिंदी में हमारे सेंटेंस होते हैं कि मेरा नाम अस्मा है, ये जो है वर्ड आया है, ठीक है। आज बहुत गर्मी है, इसमें जो है वर्ड आया है। मैं नाराज हूं, इसमें जो हूं वर्ड आया है। तो ये जो हिंदी में है हूं वर्ड्स आते हैं, एक तरह से ये इज एम आर उन्हीं की इंग्लिश है, ठीक। तो चलिए इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। तो आप देखिए, इज एम आर में सबसे पहले हम देखते हैं एम को। एम का हिंदी मीनिंग होता है हूं, ठीक है। और ये हमेशा आई के साथ ही आता है, आई एम। ही एम, शी एम ऐसे कभी नहीं होता, आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम, ठीक है, हूं की सेंस में। दूसरा वर्ड है इज। इज का हिंदी मीनिंग होता है, और ये आता है ही, शी, इट और सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन। आपने हिंदी में एक वचन पढ़े होंगे। एक वचन मतलब कोई भी एक, मदर, फादर, रवि, मोना, किसी का नाम है, कोई भी जो एक सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, वो नहीं, विषय भी मतलब होता है सब्जेक्ट का। लेकिन इंग्लिश में ग्रामर की एक, हर चीज की एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है। तो जो ग्रामर की लैंग्वेज है उसमें सब्जेक्ट हम बोलते हैं काम के करने वाले को, या फिर उसको जिसके बारे में बात की जा रही है सेंटेंस के अंदर, ठीक है। मैं बोलूंगी सेंटेंस का एक तरह से मेन हीरो जो होता है, जिसके बारे में बात होती है, वो होता है सब्जेक्ट। तो कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई भी सिंगुलर यानी कि एक वचन एक हो, तो हम इज को ही लगाएंगे, ठीक है। अगर हम कहेंगे लड़का शैतान है, तो हम बोलेंगे द बॉय इज नॉटी, तो हम इज लगाएंगे। लेकिन अगर हम कहें लड़के, बहुत सारों के लिए बोलेंगे, तब हम क्या लगाएंगे, आर, ठीक। तब हम इज नहीं लगाएंगे, द बॉयज आर नॉटी, तब ऐसे बोला जाता है। तो खैर देखिए, अब नेक्स्ट है आर। आर की हिंदी होती है हैं, और ये आता है यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन, यानी कि बहुत सारे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर हमें कहना हो लड़का शैतान है, द बॉय इज नॉटी। अगर हमें कहना हो लड़के यानी बहुत सारों के लिए, द बॉयज, तब हम करेंगे आर नॉटी, ठीक। तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपके याद करने वाला है, ठीक। तो इसको भी आपको अच्छे से रटना है, जैसे आपने रटा था कल वाली क्लास के वर्ड्स को, सेम ऐसे ही आपको इनको भी अच्छी तरह से रटना है। और रटना कैसे है, यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि एम किसके साथ आता है, तो आप झट से बोले आई के साथ।
अगर कोई आपसे पूछे इज किसके साथ आता है तो आप बोले ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और कोई भी सिंगुलर हो उसके साथ। अगर कोई आपसे पूछे आर किसके साथ आता है तो आप एकदम से बोले यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और कोई भी प्लूरल हो उसके साथ। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आपको खूब अच्छे से याद करने, जैसे कल की क्लास वाले आपने याद किए थे। ठीक है, तो अब यहां पर हम बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा रूल लिखवा देती हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी इन सेंटेंसेस को बनाने में। और वो रूल क्या है? वो रूल है बहुत छोटा सा सिंपल सा रूल है। अभी मैंने आपको ये तो बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पर इन सेंटेंस में जिनके बारे में बताया जा रहा है, सूचना दी जा रही है, वही सब्जेक्ट है। तो इसलिए हम सबसे पहले उसे ही लिखेंगे, सब्जेक्ट को, यानी कि जिसके बारे में खबर दी जा रही है उसे। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे किनको? यही जो इज, एम, आर हैं, इनमें से किसी एक को। और थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे रेस्ट। ये रेस्ट आराम वाला रेस्ट नहीं है, बल्कि कौन सा वाला रेस्ट है? इसे मैं रेड पेन से लिखती हूँ यहाँ पर हिंदी, तो ये है शेष वाला रेस्ट। शेष यानी कि जो बच गया सेंटेंस के अंदर, उसे लिखेंगे। ठीक, तो ये जो रूल है, इस रूल को भी आप अच्छे से लर्न कर लेना। रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट है, यानी कि जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही वो। सेकंड नंबर पे इज, एम, आर में से कोई एक, ठीक, जो भी इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। अब आपने देखा ये क्या है, अगर यहां पर सपोज शी है तो इज, एम, आर में से क्या आएगा? जैसे आपने याद किया है शी के साथ लगता है इज, तो आप शी के साथ इज लगाएंगे। ठीक, और रेस्ट, रेस्ट का मतलब शेष, जो भी बचा खुचा है। अब हम एक एग्जाम्पल करके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मैं एक अध्यापिका हूं। ठीक, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या है? मैं, सबसे पहले मेरे बारे में बात हो रही, नंबर 1 तो ये है मैं, और फिर इस हूं के लिए जो इज, एम, आर में से एक आएगा, और ये शेष यानी कि रेस्ट वाला है एक अध्यापिका। तो अब इसकी इंग्लिश, वैसे कितना अच्छा होता ना कि इंग्लिश ऐसे बनती, मैं आई, ए, अध्यापिका टीचर, हूं एम, आई अ टीचर एम। लेकिन इंग्लिश ऐसे नहीं बनती, वो बनती है मैं हूं एक अध्यापिका, इस तरीके से। यानी सबसे पहला जो सब्जेक्ट है और जो लास्ट का जो वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब, ये पकड़ लिया ना आपने, पूरी इंग्लिश आ जाएगी आपको। और फिर जो रेस्ट है, तो अब हम बनाते हैं। बताइए क्या लिखूं इसकी इंग्लिश? मैं एक अध्यापिका हूं, तो आई, और हूं के लिए आई के साथ क्या लगता है? आई के साथ लगता है दिस, एम, तो आई एम। एक के लिए अक्सर बच्चे ONE लगाते हैं, 1 नहीं लगाएंगे, यहां पे एक के लिए अ लगाएंगे। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ठीक, एक और सेंटेंस करते हैं। दूसरा सेंटेंस है हमारा, दूसरा सेंटेंस है तुम एक विद्यार्थी हो। तो अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? किस क्रम में बनाएंगे? तुम हो एक विद्यार्थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट नंबर 1, फिर ये हो का इज, एम, आर में से कोई एक, और फिर एक विद्यार्थी। तुम हो विद्यार्थी, इस क्रम से बनेगा। तो तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं? याद किया है आपने? यस, तुमको इंग्लिश में कहते हैं यू, और यू के साथ क्या आता है? रट्टा मारा होगा, यू के साथ आता है आर। ठीक है, तो यू आर, और एक के लिए अ, और विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट। तो ये हमारा सेंटेंस बना है, तुम एक विद्यार्थी हो, यू आर अ स्टूडेंट। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ भी सेंटेंस बना लीजिए, जैसे कि हम खुश हैं, जैसे ये एक छोटा सा सेंटेंस है, हम खुश हैं। तो किस क्रम में बनाएंगे? हम हैं खुश। ठीक है, हम हैं खुश, तो क्या बनेगा? हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वी। और वी के साथ क्या लगाते हैं? की इंग्लिश
हम हैं, वी के साथ लगता है आर। याद कर लीजिएगा इसे बहुत अच्छे से, देखना ना पड़े फिर से। वी आर, और खुश को कहते हैं हैप्पी। तो हम खुश हैं, उसकी इंग्लिश बनती है वी आर हैप्पी। ठीक, और सेंटेंस देखिए, जैसे है वह मेरा भाई है, तो क्रम क्या होगा? वह मेरा भाई है, इसका क्रम क्या होगा? वह है मेरा भाई। तो वह की इंग्लिश लड़के के लिए क्या यूज करते हैं? ही। और है के लिए क्या यूज करते हैं? इज एम आर में से ही के साथ जो लगता है इज, तो ही इज। वह के लिए ही, इज एम आर में से लगता है ही के साथ इज। अब मेरा भाई क्या बोलते हैं? यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने, माई ब्रदर। माई ब्रदर, माई ब्रदर। तो वह मेरा भाई है, वह है मेरा भाई। इस क्रम में हमने इंग्लिश बना दी, ही इज माई ब्रदर। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये हमारी क्लास सेकंड थी, हमने यूज ऑफ इज एम आर सीखा है। ये इसका मेन चीज है। अगर आपने ये याद कर लिया ना कि किसके साथ क्या आता है, तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आप इस सब्जेक्ट, इज एम आर या रेस्ट, इस रूल पे ध्यान दीजिए। इस रूल को भी अगर नहीं ध्यान देना है तो आप सेंटेंस को ऐसे ही करके इंग्लिश बनाया कीजिए। हम खुश हैं, तो हम हैं खुश, इंग्लिश इस क्रम में बनेगी। सबसे पहला लास्ट का और बीच का। वह मेरा भाई है, वह है मेरा भाई। मैं एक अध्यापिका हूं, मैं हूं एक अध्यापिका। तुम एक विद्यार्थी हो, तुम हो एक विद्यार्थी। ठीक, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, कोई दिक्कत है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूं। इसके अलावा अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए ज्यादा वर्ड्स देखिए। आप पहले छोटे छोटे वर्ड से शुरू कीजिए। जैसे आप ढेर सारे इस तरह के सेंटेंस बनाइए, खुद को दीजिए। जैसे मैं के ऊपर ही आप 10 सेंटेंस बना दीजिए। आप अपने बारे में बना सकते हैं, जैसे मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। आप कह सकते हैं मैं स्वस्थ हूं, आई एम हेल्दी। आप कह सकते हैं मैं एक फुटबॉल का खिलाड़ी हूं, आई एम अ फुटबॉल प्लेयर। आप कह सकते हैं मैं बहुत मेहनती हूं, आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। आप बोल सकते हैं मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री। ठीक है, इसी तरह से आप तुम हो के सेंटेंस बनाए। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर अ गुड बॉय। तुम बहुत समझदार हो, यू आर वेरी वाइज, या यू आर वेरी इंटेलिजेंट। तो ये मोटे, बीमार, मजबूत, खिलाड़ी, भूखा, प्यासा, इन सारे वर्ड्स को देखिए, इन सब वर्ड्स की लिस्ट बनाइए और उन्हें याद कीजिए। शुरू में थोड़ी सी अपनी वोकैबुलरी बढ़ाइए, उसकी कोशिश कीजिए, क्योंकि हम सेंटेंस भी तभी बना पाएंगे जब हमारे पास कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होंगे। आई होप कि ये क्लास आपको यूजफुल लगी होगी। हम मिलेंगे अपनी तीसरी क्लास में, और उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगी दोबारा से आपको कुछ ऐसा सिखाने की जो आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प करे। तब तक के लिए बाय बाय।